तूफान दाना को लेकर अपडेट आपको दे रहे हैं। लगातार ओडिशा के तट से टकरा चुका है तूफान दाना। देर रात धामरा में समुद्र तट से यह चक्रवाती तूफान दाना टकराया था। ओडिशा के भितरकनिका नेशनल पार्क और धामरा बंदरगाह के बीच तूफान टकराया और देखिए रफ्तार जो थी हवा की वो 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रही। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में बारिश हो रही है। तूफान के कारण अभी किसी बड़े नुकसान की खबर तो नहीं है, लेकिन अभी खतरा टला भी नहीं है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इसमें आप हवा की रफ्तार को अनुभव कर पाएंगे मात्र इन तस्वीरों को देखकर। किस तरीके से देखिए पेड़ पौधे यहाँ पर तेजी के साथ हिलते हुए आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा इस वक्त वहां पर बह रही है और यही अपने आप में बड़ी चुनौती है। हालांकि प्रशासन की तरफ से तैयारियां की गई है, शेल्टर होम्स बनाए गए हैं, फ्लाइट्स पर, ट्रेन पर, स्कूल्स पर इसका असर साफ देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ 1 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें विस्थापित किया गया है, शेल्टर होम्स तक पहुंचाया गया है, स्कूलों को राहत शिविरों में तब्दील कर दिया गया है। हालात आप देखिए मौजूदा इन तस्वीरों के जरिए और समझिए कि किस तरीके से तेज हवा और बारिश लगातार ओडिशा में देखने को मिल रही है। धामरा की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी परिस्थितियां अभी खराब हैं, खतरा वहां पर भी मंडरा रहा है, लेकिन ओडिशा की अगर तस्वीरें आप देखेंगे और समझेंगे ना तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि चुनौतियां कई गुना ज्यादा हैं। अंकित जो कि लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, सीधा उनके पास एक बार फिर से लेकर चलते हैं। अंकित, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या अभी की परिस्थिति देखकर आपको लग रहा है कि अगले 2 से 3 घंटे में सिचुएशन थोड़ी सी नॉर्मल हो सकती है? क्या जो तूफान के आने की रफ्तार है उसमें कोई कमी आई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी जो हवाओं की रफ्तार है वो उसी तरह से है, अभी जो बारिश है वो उसी तरह से हो रही है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है, मौसम विभाग का जो आधिकारिक अब तक जो जानकारी है उसमें ये कहा गया है कि अभी 2 से 3 घंटे बाद ये तूफान तट से टकरा करके आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि तूफान जो है तट से टकराया। अंकित, आपकी आवाज अभी मिल नहीं पा रही है क्योंकि मौसम की मार और ऊपर से तेज बारिश, नेटवर्क कनेक्टिविटी की भी बहुत दिक्कत है, लेकिन फिर भी आपकी तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि आप दर्शकों तक हर अपडेट पहुंचा पाएं। उस बीच जो तस्वीरें हमारे पास सामने आ रही हैं, ताजा जो तस्वीरें हैं वो लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जो हवा की रफ्तार है वो बढ़ी हुई है। हालांकि अनुमान मौसम विभाग की तरफ से भी ये जताया जा रहा है कि हो सकता है दोपहर तक थोड़ी सी कमी देखने को मिले और थोड़ा सा जो ये तूफान है ये कम आपको वहां पर इसकी परिस्थिति देखने को मिले। लेकिन अभी के अगर आप हालात देखेंगे सुबह सुबह के ओडिशा और बंगाल के तटीय इलाकों में इसका प्रभाव साफ तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि पहले कहा जा रहा था कि सुबह 5:30 बजे तक बड़ा खतरा है, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है, क्योंकि जिस तेजी के साथ, जिस रफ्तार के साथ हवाएं वहां पर बह रही हैं, ये अपने आप में लोगों के लिए चुनौतियां बढ़ा रही हैं और कोई नुकसान ना हो इसके लिए लगातार तैयारियां की जा रही हैं। और अभी भी प्रशासन, सरकार मुस्तैदी के साथ नजर बनाए हुए है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है, लेकिन खतरा अभी बरकरार है क्योंकि हवा तेजी के साथ बहती हुई नजर आ रही है। अंकित एक बार फिर से हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। अंकित, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा और दर्शकों को बताइए कि मौसम विभाग के अनुमान के हिसाब से क्या दोपहर तक ये तूफान थोड़ा सा ढीला पड़ सकता है? जी बिल्कुल, हाँ, दोपहर तक अगर आप बात करेंगे तो बिल्कुल जो धीरा पड़ सकता है। लेकिन अगर अभी के हम अगले 2-3 घंटों की बात करें या सुबह 9 बजे तक की बात करें तो बहुत ज्यादा हालात नहीं बदलेंगे। और ये हालात रात में जो है 11 बजे से बनने शुरू हुए थे और 1 बजे के बाद में और ज्यादा मुश्किल होती जा रही है। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि तूफान तट से टकराया, पहले तूफान का अगला हिस्सा और उसके बाद में तूफान का पिछला हिस्सा। अभी क्या चल रहा है? अभी जो है तूफान का अगर हम ये कहें, अगर हम तूफान को जो है 100 के पैमाने पर आपके तो करीबन 70% हिस्सा बाहर निकल चुका है तूफान का, यानी कि जमीन पर आ चुका है। लेकिन 30% हिस्सा अभी भी जो है वो जो समुद्र से तट की तरफ आना बाकी है और इसी वजह से कहा जा रहा है कि 2 से 3 घंटों का वक्त और लगेगा। लेकिन इस सब के बीच में देखिए, अगर आप सड़कों की हालत देखें तो पूरी तरह से सुनसान है, कहीं से कोई मूवमेंट नहीं है। अगर इक्का दुक्का कहीं आपको गाड़ी दिख जाती है, अगर कहीं दिख जाती है तो वो प्रशासन की है, जो लोगों को अलर्ट कर रहा है कि किसी भी सूरत में घरों से बाहर ना निकले। और इस वक्त जो है जो हालात है यहाँ पर,
हवा इतनी तेज है कि आप एक जगह पर खड़े होकर के रिपोर्ट करना या बात करना या कुछ भी मुमकिन नहीं है। नेटवर्क कनेक्टिविटी में दिक्कत आ रही है क्योंकि कई जगहों पर जो है ऐसी जो जानकारियां मिलती हैं कि तार टूटते हैं और टावर्स जो ये मोबाइल टावर्स होते हैं उनमें दिक्कत आती है नेटवर्क में। तो इस तरीके की दिक्कतें ज़रूर आती हैं, लेकिन फिलहाल जो है कोशिश ये की गई है किसी भी तरीके की जान माल का नुकसान ना हो। और इस वक्त अगर मैं बात करूं तो मैं जो सीधे कैमरे में देख करके रिपोर्ट करना मेरे लिए भी मुश्किल है क्योंकि सीधे हवा के साथ में जो तेज़ पानी की बौछार आ रही है उसको झेलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। राजेश, अगर आप जो है तस्वीरें थोड़ी सी दिखा सके क्योंकि इस वक्त हम सड़क पर हैं और दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तेज़ हवा है। और ये जो तस्वीर है ये अगले 2 घंटे तो कम से कम इसी तरीके से रहेगी। और ये अभी की नहीं है, ये रात में 11 बजे के बाद से लगातार इसी तरीके की तस्वीर बनी हुई थी। और 1 बजे के बाद तो जो हमने रात में जो 2 बजे के आसपास एक रिपोर्ट की है जिस समय तूफान जमीन से हिट किया था उस दौरान की वो रिपोर्ट है। और वो उस दौरान से लेकर के अभी तक एक से हालात बने हुए हैं, यानी कि अभी करीबन जो है 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बह रही है। उसके साथ में तेज पानी, ऐसा लगता है कि आपके शरीर को कोई जो बॉल पिन से जो है या पिन से उसमें जो है हो रहा हो, इस तरीके का आपको एहसास होता है। और एक जगह पर खड़े होकर के रिपोर्ट करना भी बेहद ही मुश्किल। और इसी वजह से इतने सारे कदम प्रशासन की तरफ से पहले उठाए गए थे और इस तरीके की वार्निंग जारी की गई थी। जी ठीक है अंकित, आप प्लीज सुरक्षित रहिए और मैं आपके कैमरा पर्सन से भी कहूंगी अपना ख्याल रखिए। बहुत मुश्किल है लेकिन आपकी तरफ से भरपूर कोशिश की जा रही है कि पल पल का अपडेट दर्शकों तक पहुंचे। और जिस रिपोर्ट का जिक्र आप अंकित कर रहे थे वो रिपोर्ट आपकी दर्शकों तक हम दिखाएंगे, पहुंचाएंगे। जो दर्शक हमारे साथ बिल्कुल अभी अभी जुड़े हैं, रात के वक्त जब ये तूफान टकराया तट से उस वक्त क्या परिस्थिति थी, ग्राउंड जीरो से ये अंकित की रिपोर्ट आपके साथ। इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो बहुत कुछ बयां कर रही हैं क्योंकि जो दाना तूफान है वो हिट कर गया है, यानी कि उसका लैंडफॉल हो गया है। और इस वक्त जो है यहाँ पर करीबन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। खड़े होना मुश्किल है। हालांकि हम बता रहे हैं हम इस वक्त समुद्र तट के आसपास नहीं है, वहाँ से करीबन जो 2 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन फिर भी इस वक्त यहाँ खड़े रहना मुश्किल है। उसकी वजह क्या, देखिए काफ़ी तेज़ रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, बहुत तेज़ पानी की जो बूंदे, ऐसा लग रहा है कि आपका अगर आप कोई कपड़ा पहने भी हुए हैं तो उसको भी चीर करके जो है निकल जाएंगे। इस तरीके की यहाँ पर तस्वीरें आपको देखने को मिल रही हैं और इसी वजह से हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि निश्चित तौर पर खड़े रहना भी मुश्किल है, काम करना भी मुश्किल है। लेकिन क्योंकि जिस तरीके के हालात हैं तो जो है वो तस्वीरें आप तक पहुंचानी है और वही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त जो है यहाँ पर किस तरीके के हालात, जहाँ पर जब ये तूफान, ये साइक्लोन, ये जो चक्रवाती तूफान हिट किया है तो तेज़ बारिश करीबन 80 से जो है 100 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। और अभी ये जानकारी नहीं मिली है कि किस स्पीड से ये हिट किया है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जैसे ही अभी हम जो अनुमान लगा रहे हैं करीबन जो 100 किलोमीटर के आसपास की जो ये हवाएं चल रही हैं। और इसी वजह से प्रशासन ने पहले से इंतज़ाम किए हुए थे कि आसपास के इलाकों से लोगों को शिफ्ट कर दिया जाए। और अब उम्मीद यही करनी चाहिए कि जो प्रशासन ने इंतज़ाम किए थे वो उसमें सफल हुए होंगे और लोगों को किसी तरीके की जान और माल की जो है नुकसान नहीं हुआ होगा। ऐसी जानकारी मिली है कि ये चक्रवाती तूफान, इसका लैंडफॉल हुआ है और एबीपी न्यूज़ मौजूद है उसी जगह पर, उसके एक तरह से जो केंद्र है उसके बेहद ही नज़दीक। और यहाँ पर की जो तस्वीरें हैं वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं।